झारखंड के नए सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई शीर्ष नेता शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के 49 वर्षीय नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन सचिवालय पहुंचे और वहां काम संभाला। साथ ही घोषणा कर दी कि राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीसी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर में प्रकाशित करेंगे और लंबे रिजल्ट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन को बधाई दी और पीएम मोदी ने अपने एक्स पर ट्वीट किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई हो। उनके आगामी कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू आध्यात्मिक नेता की गिरफ्तारी की निंदा की, उनकी रिहाई की मांग की। हसीना ने एक बयान में कहा कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। बांग्लादेश की भागी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को 28 नवंबर 2024 को हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि नेता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दास को इस सप्ताह के शुरू में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हसीना ने एक बयान में कहा कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अवामी लीग के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया। इससे पहले अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर हमला किया गया। तोड़फोड़ की, लूटपाट और आग लगा दी गई। सभी समुदाय के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। विवाद, नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर अवामी लीग के पक्ष वाली सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गईं। 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। यूनुस की सत्ता संभालने के बाद भी हिंदू अल्पसंख्यक समूह बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार की लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं। पत्नी के इलाज के लिए 30 लाख रुपए ट्रांसफर करने एसबीआई पहुंचे वरिष्ठ नागरिक स्टाफ ने उन्हें घोटालेबाजों के हाथों से पैसे गंवाने से बचाया। शाखा प्रबंधक को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने यह भी देखा कि ग्राहक के मोबाइल पर धोखेबाजों की ओर से लगातार कॉल आ रहे थे, जिसमें उन्हें काम तेज करने के लिए कहा जा रहा था। एसबीआई स्टाफ ने वरिष्ठ नागरिक से 30 लाख रुपए ठगने की कोशिश कर रहे डिजिटल स्कैमर्स को नाकाम कर दिया। तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य किया गया। हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की लोथू कुंटा शाखा कर्मचारियों ने डिजिटल घोटालेबाजों द्वारा 78 वर्षीय एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए की ठगी करने की कोशिश को एकदम नाकार कर दिया। बुधवार 27 नवंबर 2024 को एक व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिक जिनकी पत्नी एक डॉक्टर हैं शाखा का दौरा किया और शाखा प्रबंधक नवीन कुमार ने अपने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS खाते को बंद करने और उसमें से 30 लाख रुपए बचत बैंक खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। शाखा प्रबंधक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने यह भी देखा कि ग्राहक के मोबाइल पर धोखेबाजों की लगातार कॉलें आ रही हैं, जिसमें उसे काम की गति बढ़ाने के लिए कहा जा रहा था। पूछताछ करने पर ग्राहक प्रबंधक को बताया कि उसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, जो ब्रेन हेमरेज के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती है। संदेह बढ़ने पर बैंक अधिकारी ने अपना क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय को सूचित किया, जिसने निजी अस्पताल से संपर्क किया और पता चला कि इस नाम का कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ था। शाखा प्रबंधक ने पुलिस से संपर्क किया और जो शाखा में पहुंची है, वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि एक व्यक्ति जिसने खुद को दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में पेश किया था,
मलेशिया से उसके नाम पर 16 पासपोर्ट और एटीएम कार्ड वाला एक पार्सल आया। इसके बाद दिल्ली क्राइम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में खुद को पेश करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक के आधार पर कार्ड क्रेडेंशियल्स के आधार पर 30 बैंक खाते खोले गए हैं और 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी से जुड़े हैं। घोटालेबाजों ने वरिष्ठ नागरिक से SCSS खाता बंद करने और धनराशि का SB खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा था। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। प्रियंका जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर ही उनका स्वागत किया। सदन में एंट्री से पहले ही भाई राहुल ने उन्हें रोका और कहा, स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक योर फोटो। संसद में प्रियंका ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर हिंदी में शपथ ली। प्रियंका के संसद बनने पर मां सोनिया गांधी ने कहा कि वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। हमें गर्व है और हम सब बेहद खुश हैं। प्रियंका संसद में केरल की प्रसिद्ध कसाबू साड़ी पहनकर पहुंची थी। संसद में राहुल और सोनिया के साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। शपथ के बाद प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद लिया। संसद में पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल यूपी के रायबरेली से और प्रियंका केरल के वायनाड से सांसद हैं, जबकि सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। झारखंड की राजधानी रांची आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में रही है। वजह बना हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 81 में से 56 सीटों पर मिली शानदार जीत को एकजुट के साथ सेलिब्रेट किया गया है। रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। एयरपोर्ट ने राहुल को कड़ी सुरक्षा के बीच कार तक ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने अपने कई समर्थकों को हाथ भी मिलाया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गई थी। शपथ ग्रहण में शामिल होने आए तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का भी बड़ा स्वागत किया गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रांची एयरपोर्ट पर कहा कि हेमंत सोरेन के पक्ष में 5 साल सरकार चलाएंगे, झारखंड को आगे ले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में चुके आगे ताकत से जुटे। सपा नेता अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रिसीव करने JMM के पूर्व विधायक मिथिलेश ठाकुर गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने पर अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पूरा एयरपोर्ट परिसर ढोल नगाड़ों की गूंज से गूंज रहा था और राजद नेता तेजस्वी यादव को रिसीव करने प्रदेश राजद के नवीन निर्वाचित विधायक संजय सिंह यादव समेत कई नेता पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भले ही सीधे तौर पर बिहार की राजनीति पर असर न डालते हों, लेकिन यह ज़रूर भविष्य में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 पर महत्वपूर्ण इसका प्रभाव डल सकता है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र में मिली सफलता और गठबंधन की स्थिति से बिहार में भी एक समान परिदृश्य बनने की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनाई, सत्ता में अपनी जगह बनाई और वह अपने दम पर सरकार बना सकती है। हालांकि गठबंधन बनाए रखने के लिए वह ऐसा नहीं कर पाई। इससे स्थिति के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच सकती है, खासकर अगर बीजेपी 2025 में बड़ी पार्टी बनी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने के लिए 13 सीटों की आवश्यकता थी और अब वह गठबंधन बनाए रखने के लिए शिंदे गुट और अजीत सहयोगी गुट की मदद से सरकार बनाएगी। एकनाथ शिंदे द्वारा CM पद की अनुमति और गठबंधन के निर्णय के बाद सवाल यह है कि बिहार में भी अगर भाजपा बड़ी पार्टी बनती है तो नीतीश कुमार को CM पद की अनुमति छोड़नी चाहिए या नहीं। चक्रवात फेंगल के तीव्र होने तथा 30 नवंबर तक तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों पर पार करने की आशंका है। भारतीय नौसेना तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी में जुटी हुई है। गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो सकता है। हवा की गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आपदा
प्रतिक्रिया दल आपूर्ति जुटाई है। 30 नवंबर को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच भूस्खलन की आशंका है। चक्रवात फेंगल के तमिलनाडु पुडुचेरी तट पर कराईकल और महाबलीपुरम के बीच कहीं पहुंचने की संभावना कारण तटीय तमिलनाडु और चेन्नई के कई हिस्सों में गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान फेंगल मंगलवार शाम को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया है। सीनेट ने विधेयक को 34 के मुकाबले 19 मतों से पारित कर दिया है। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को विधेयक को 102 के मुकाबले 13 मतों से भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलियाई ने सीनेट ने गुरुवार को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना वाला कानून पारित कर दिया है, जिससे यह एहसास कानून बनाने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है। टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देना हुआ यदि वे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन वेबसाइटों पर खाता रखने से रोकने में विफल रहते हैं तो। सीनेट ने विधेयक को 34 के मुकाबले 19 मतों से पारित कर दिया। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को विधेयक को 102 के मुकाबले 13 मतों से भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। सदन ने अभी तक सीनेट में विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह एक औपचारिकता है क्योंकि सरकार पहले ही सहमत हो चुकी है कि वे पारित हो जाएंगे।